खरवार जनजाति को खेरवार जनजाति भी कहा जाता है, जबकि यह जनजाति सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली जनजाति के नाम से भी जानी जाती है। झारखंड राज्य में खेरवार जनजाति की जनसंख्या 24,79,000 से 89,000 लगभग है और जनगणना 2011 के अनुसार आपको बता रहे हैं कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.87% है झारखंड में। और ये जो है यह राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जो है अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और मुख्य निवास पलामू प्रमंडल के अलावा रांची, हजारीबाग, चतरा, सिंहभूम, लोहरदगा और संथाल परगना में भी है। आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि झारखंड राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन है? क्या खरवार है या खड़िया है? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम आपको पिछले वीडियो में लगातार खड़िया से संबंधित 5th लार्जेस्ट या बड़ी जनजाति जो है बताते आए हैं, जो कि दूसरे बुक में खड़िया को 5वां रखते हैं, लेकिन हम अभी कुछ दूसरे बुक में देखें तो खरवार को 5th बड़ी जनजाति या 5वीं सबसे बड़ी जनजाति बताया जा रहा है। तो आप कमेंट करके एकदम इसको क्लियर कीजिए, कमेंट को पिन करेंगे, सभी लोगों को इसका आंसर पता चल सके कि झारखंड राज्य की 5वीं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति कौन है। अगर हम दूसरे बुकों को, जैसे मैं हूँ झारखंड बुक को देखेंगे तो 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाली, अधिक जनसंख्या वाली जनजाति को खरवार को बताया जाता है। जबकि हम दूसरे जगह देखे हैं। आप कौन सा जानते हैं 5वीं सबसे बड़ी जनजाति? आप बता सकते हैं, आप जानते हैं या नहीं वो भी बता सकते हैं। तो अगर हम खरवार जनजाति की बात करें तो ये सब कुछ बलिदान करने हेतु बहुत प्रसिद्ध है। खेरवारी, खरवार या खेरवार जनजाति की भाषा खेरवारी है। ये बहुत ही जो है इसका संबंध जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से संबंध रखती है, जबकि द्रविड़ प्रजातीय समूह से इस जनजाति का संबंध है। ये वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रविड़ प्रजातीय समूह से इसका संबंध है, लेकिन इसका जो आपका इस भाषा अगर छोड़ दे, जनजातीय का संबंध देखें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और भी पूछा जाता है, जैसे में इसके ग्राम पंचायत का बैठकी कहते हैं। ग्राम जो पंचायत प्रमुख होता है वो मुखिया या बैगा कहलाता है, जबकि 4 गाँव का पंचायत चट्टी कहलाता है, 5 गांव का पंचायत पंचौरा कहलाता है, 7 गांव का पंचायत सतोरा कहलाता है। तो ये सब युवा ग्रह इसका धुमकुड़िया कहलाता है। बाल विवाह प्रचलित है। सिंगबोंगा प्रमुख सर्व प्रमुख देवता है और धार्मिक प्रधान जो है बेगा या पाहन कहलाता है। और जादू टोना करने वाला व्यक्ति को माटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को कवर करते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे हमारा खेरवार में देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। ये सीमांकन पब्लिकेशन का है, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया खेरवार जनजाति से संबंधित कि खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो 1 का राइट आंसर डी है कि ऑल ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ट्रू है। यह वीर और लड़ाकू जनजाति है खरवार जनजाति, तो सही है। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं। तो अधिकांश विद्वान जो है साइंटिस्ट है वो द्रविड़ मूल के मानते हैं। इनका मूल स्थान तो खेरीझार था। तो इस प्रकार से खेरवार या खरवार जनजाति का तीनों पॉइंट हमारा सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में और क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो लिखा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च निछोवर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। तो ये आपका खरवार जनजाति हो जाएगा। फिर और भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्रश्न में 3 में दिया गया है कि खरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। तो खरवार जनजाति खेरवारी बोलती है, मुंडा मुंडारी बोलती है, संथाल संथाली बोलती है, हो जनजाति हो बोलती है। तो खरवार जनजाति खेरवारी बोलती है। खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा पलामू। डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे। तो कितने उपजातियों में डाल्टन के अनुसार इन लोग बटे हुए थे। तो इस प्रकार से फिफ्थ यानी 5वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी 4 उपजातियों में विभाजित थे। फिर पूछा कि सांडर ने खरवार की कितनी उपजातियां बताई है। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा 6। कौन सी विद्वान खरवारों की 6 उपजातियां सूर्यवंशी, दौलतबंदी, और भी हम लोग देखते हैं दौलतबंदी है, ठीक है, और उसके बाद घटबंदी और खेरी, उसके बाद भोक्ती, गंजू और मंझिया इस बताई है। तो ये कौन है विद्वान का नाम पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपका 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सांडर। ये बोल रहा है कौन सा विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है।
तो 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिजले। 8 का बी, 7 का भी बी। चलिए देखते हैं रिजले जो है खरवारों का मूल स्थान रोहतास बताएं। बिहार, रोहतास जिला, दक्षिणी बिहार। देखिए फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। तो कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा खरवार। बोल रहा है कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन सीडीपीओ और आपको अलग अलग एग्जामों में देखने को मिल सकता है, फॉरेस्ट एग्जाम में। तो 18 हजारी ये वाला पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये पीवाईक्यू है कि कौन से ऐसे जनजाति है जो 18 हजारी के नाम से जानी जाती है। तो ये बोला कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। तो ये आपका खरवार होगा। 18 हजारी सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति भी खरवार है। तो एक भी प्रश्न आप ना छोड़िए इस तरह से। चलिए और भी देखते हैं, इसमें जो भी प्रश्न है हम लोग कंप्लीट करेंगे। हालांकि अब तो हमारा ये सब प्रश्न अधिक नहीं है। खैरवारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। 11 का राइट आंसर आपका ये होगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। झारखंड की मैक्सिमम जनजातियां और भाषा परिवार ऑस्ट्रिक है। खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 12 का राइट आंसर डी होगा। पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है और पुत्री का नहीं, तो पुत्रों का नहीं, गलत है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों का नहीं, पुत्रों का हक होता है। लड़कों का हक होता है, यहाँ लिखा लड़कों का हक नहीं होता है, गलत है। इनकी प्राथमिक और सबसे छोटी इकाई परिवार है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, तो ये वाला भी आपका सही है। दूसरा, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। तो 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आयोजित विवाह। खरवारों में मुख्य देवता कौन सा है। तो खरवारों में प्रमुख देवता पूछा जा रहा है, तो 14 का आंसर सी होगा सिंगबोंगा। फिर आपका हो जाएगा कि खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा यानी कि धार्मिक प्रधान या पुजारा कौन है। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन है, पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति। तो 15 का राइट आंसर ये होगा बेगा है। खरवारों की पंचायत को क्या कहा जाता है। तीन लोगों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो बैठकी कहा जाता है। अब इस वीडियो का हमारा 2 प्रश्न और है। देखिए यहाँ पूछा गया कि किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी और 5 गांव की पंचायत को पंचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहते हैं। तो 7 से सतोरा, 5 से पंचौरा और 5 से पंच। देखिए यहाँ दिया है, तो यहाँ दिया पंचायत को चट्टी कहते हैं, 5 गांव को पंचायत। तो पंचायत को ये चट्टी कहता है, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। ये कोई नहीं, खरवार जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति, लड़ाकू जनजाति, युद्धक जनजाति आपका खरवार है। तो इस तरह से खरवार जनजाति से संबंधित 18 प्रश्न दिए गए थे, 18 प्रश्न थे, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। खरवार जनजाति से आप संबंधित 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं कि सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है। बलिदान करने हेतु बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो भाषा है खैरवारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंध है, जबकि इन लोग प्रजाति समूह जो रखते हैं वो द्रविड़ से रखते हैं। और भी इसमें आप याद रख सकते हैं, जैसे में ग्राम पंचायत को बैठकी कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, वही बैठकी का जो हेड होता है वो उसे बेगा या मुखिया कहते हैं। जबकि 4 गाँव का चट्टी और 5 गाँव को पंचोरा और 7 गाँव को सतोरा कहते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे में धार्मिक प्रधान बहान या बेगा कहलाता है, जबकि जादू टोना करने वाला व्यक्ति को माटी कहते हैं। ये 5वीं सबसे बड़ी जनजाति बताया जा रहा है। तो आप कमेंट करके ये वाला फैक्ट बता सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।